नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने समापन सत्र को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने सांसद एवं विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने द्वादश सत्र को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी सांसद एवं विधायक हमेशा संगठन से जुड़े रहे, क्योंकि संगठन तब भी था जब सत्ता नहीं थी। कार्यकर्ता को सम्मान दे और उनकी बात सुने, क्योंकि भाजपा की असली ताकत जनता का भरोसा और कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही है। जनता की सेवा हमारे डीएनए में है। हम जनसेवक और शासक नहीं हैं। जनता का भरोसा और कार्यकर्ताओं का परिश्रम ही भाजपा की असली ताकत है। जनता का भरोसा जीते और हर संकट के समय सबसे पहले जनता के बीच पहुंचे। अपनी सोच को बड़ा रखिए, अपनी दृष्टि को बड़ा कीजिए। महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाकर राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं, जनता की सेवा है। इसलिए हमने अपने विचारों को सभी समझौता नहीं किया। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, इसलिए भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी। हमारे लिए राष्ट्र निर्माण और विचारधारा सबसे प्रथम है। मध्य प्रदेश का आदर्श कार्यकर्ता कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ता। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि चरित्र, मूल्य और क्षमताओं का विकास करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया जा सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उपयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा राष्ट्र निर्माण करने वाले विचारों की श्रृंखला है। पंच निष्ठाएं हमारे वैचारिक अधिष्ठान और राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का आह्वान भी है। देश के इतिहास, धर्म, परंपरा और संस्कृति को आगे ले जाने के लिए भाजपा का गठन हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण की परंपरा सतत और प्राचीन है। यह पार्टी की कार्यशैली का अंग है। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी अलग पहचान है, लेकिन पार्टी इस विकास यात्रा में तीन चीजें नहीं बदली। यह है प्रशिक्षण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण की भावना। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण वर्ग आप सभी के लिए पार्टी की वैचारिक यात्रा को समझने और आत्मचिंतन करने का अवसर है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि सत्ता प्राप्ति का उद्देश्य सिर्फ राष्ट्र सेवा होना चाहिए। हमारी जिस वैचारिक यात्रा का शुभारंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था, वह आज भी जारी है और हमारे लिए राजनीति राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यह यात्रा आज भी चल रही है और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन हमने अपनी विचारधारा और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हमारी नियत और नीति आज भी वही है। हम अपने मूल विचार से भटके नहीं हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज जहां पहुंची है, उसमें हमारे पूर्वजों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पंडित दीनदयाल जी ने हमें एकात्म मानववाद की दिया। श्रद्धेय अटल जी ने हमें संयम सिखाया और श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सभी जनप्रतिनिधियों को जनसेवा को सबसे बड़ी साधना बनाना है। यह प्रशिक्षण वर्ग इसी कल्याण को पुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा राष्ट्र प्रथम की रही है। पंडित दीनदयाल जी चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अपने विचारों सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आप कभी ऐसा आश्वासन ना दें जो पूरा न किया जा सकता हो और सिद्धांतों से समझौता न करें। यह प्रशिक्षण वर्ग इन सिद्धांतों की पूर्णावृत्ति के लिए नहीं है, बल्कि आज की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए है। हमें यह लगातार चिंतन करना होगा कि संगठन कैसे मजबूत हो, संवाद कैसे गहरा हो, हमारी विचारधारा और पारदर्शिता को कैसे बनाए रखा जाए। शालीनता, विनम्रता और दृढ़ता के साथ राजनीति करें और
याद रखें, हम सिर्फ कानून बनाने या बदलने वाले नहीं हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने वाले हैं। आपको जो पद मिला है वह वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी है। जनसेवा के लिए वह भारत को शक्तिशाली, विकसित और समावेशी राष्ट्र बनाने के लिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विकसित भारत हमारा लक्ष्य नहीं बल्कि संकल्प है। भारत को आत्मनिर्भर, समावेशी और गौरवशाली राष्ट्र बनाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। देश आज सुरक्षित है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचने जा रही है और ये बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि बदलाव जमीन पर दिखाई देता है। देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में अब हम एक निर्यातक देश के रूप में उभर रहे हैं। भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने में कोई समझौता नहीं करेगा। हमने यह ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी जैसे नेताओं के विचार और मूल्यों की राजनीति को स्थापित किया है। आज भी हमारा कार्यकर्ता चुनाव हार सकता है, लेकिन विचार से नहीं हटता। यही वजह है कि भाजपा एक साधारण दल नहीं। उन्होंने कहा कि जो लोग किसी विभाग के मंत्री हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वे विभाग प्रमुख नहीं हैं बल्कि जनसेवक हैं। मंत्री की कुर्सी सेवा की चौकी है। नीतियों में समरसता दिखाई देना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं। हमारे लिए सारी दुनिया एक परिवार है। ऐसे में जाति पंथ के आधार पर कैसे हो सकता है? याद रखें, विचारधारा के बिना सत्ता दिशाहीन हो जाती है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारा जन्म सत्ता के गलियारों में नहीं बल्कि संघर्षों की आंच में हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा सरकार का यह संगठन का जो भी दायित्व हमारे कार्यकर्ताओं को सौंपा जाता है, हम लोग उसे पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ पूर्ण करते हैं। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की परंपरा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के चरित्र, मूल्यों और क्षमताओं का विकास करके राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया जाता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है और व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति अपने चरित्र, मूल्य और क्षमताओं का विकास करते हैं तो वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एवं स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी ने अलग पहचान बनाकर पार्टी के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद को नेस्त नाबूद करके दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने विकास से लेकर विरासत तक सजोया है। हमने इंदौर व पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक आयोजित की। मध्य प्रदेश के अनेकों निवेश के अवसर खोजे। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी को गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि आज हमें भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विशेषज्ञों के साथ स्वदेशी रक्षा सामग्री का प्रयोग कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की सेनाओं और स्वदेशी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाकर इतिहास रचा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आज रक्षा क्षेत्र में भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सेनाएं और रक्षा उपकरण स्वदेशी होने के साथ ही आधुनिक भी है। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री अजय जामवाल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, श्रीमती सावित्री ठाकुर, श्री जॉर्ज कुरियन, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा एवं श्री राजेंद्र शुक्ल मंचासीन रहे। संचालन प्रदेश महामंत्री एवं सांसद सुश्री कविता पाटीदार एवं आभार प्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजय वर्गीय जी ने माना। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।